पहली बार सन 2017 में अनमोल बिश्नोई को जेल जाना पड़ा था, जोधपुर की जेल में जो अनमोल बिश्नोई को जाना पड़ा था। 2021 में जमानत मिलती है और 2022 में पहली बार एक बड़े केस में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आता है और वो केस होता है सिद्धू मूसेवाला का। सिद्धू मूसेवाला को कौन नहीं जानता, पंजाबी सिंगर, और जिस तरीके से हत्या की जाती है, पूरी प्लानिंग ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर अनमोल बिश्नोई ने रची। अनमोल बिश्नोई ने जो है पूरी प्लानिंग करने के बाद इस वारदात को अंजाम देने से एक महीने पहले देश छोड़कर फर्जी पासपोर्ट बनाकर, वो पासपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, फर्जी पासपोर्ट बनाकर देश छोड़ देता है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला का मर्डर पूरी तरीके से प्लान जो है वो अनमोल बिश्नोई ने किया। ये एनआईए की चार्जशीट में दाखिल है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में पूरी जानकारी दी है। 2022 में पहली बार अनमोल बिश्नोई का नाम एक बड़े केस में आता है, सिद्धू मूसेवाला का केस में। 2017 में पहली बार गिरफ्तारी होती है अनमोल बिश्नोई की, 2021 में जमानत पर बाहर आता है और 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। और उस हत्या से एक महीने पहले भारत छोड़कर नेपाल के रास्ते, ऐसा कहा जाता है, पहले केन्या पहुंचता है और केन्या पहुंचने के बाद फिर तो भाई कनाडा, अमेरिका घूमते रहता है, मौज करता है। वहां से अपना गैंग भारत में चलाता है, नए नए युवाओं को लालच देकर अपनी गैंग में शामिल करता है, शूटर बनाता है, उनको पैसों का लालच दिया जाता है और उसके बाद यहां अपनी वारदातों को अंजाम देता रहता है। 2022 में पहला केस हुआ, फिर आता है सन 2024। उस बीच में कई सारे और रंगदारी के केस मांगते रहते हैं, आते रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का फोन आता है, रंगदारी मांगा, व्यापारी ने रंगदारी दिया तो अच्छा है, नहीं दिया तो भाई उसको ठोक दो या फिर उसको डराओ धमकाओ, रंगदारी उससे लो, करोड़ों की रंगदारी, मतलब घूस, यानी कि एक तरीके से रिश्वत दो भाई। अगर तुम्हें अपना व्यापार करना है, हमारे इलाके में व्यापार करना है, तो भाई एक पेटी या एक खोखा माल पहुंचना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई का यह आदेश है, ये कहकर जो है पैसा हड़पना ये चलता रहा। फिर आया 2024, जहां पर सलमान खान के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई लगातार मुखर रहा। सलमान खान से क्या दुश्मनी है, तो भाई काले हिरन का जो है को मारने का मामला सलमान खान पर चला था। सलमान खान से बिश्नोई जो समाज है वो काले हिरन की पूजा करता है और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ये मानता है कि काले हिरन का अगर मर्डर सलमान खान ने किया है तो यानी कि हमारे समाज, हमारे पूजनीय हिरन का मर्डर किया है। सलमान खान को माफी हमारे समाज से मांगनी चाहिए, तभी हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन सलमान खान ने माफी नहीं मांगी। सलमान खान ने सजा हुई, सलमान खान को कोर्ट से सजा हुई, संविधानी लड़ाई लड़ी, अच्छी बात है, देश में संविधान है तो भाई उसको सजा हुई तो वो अपना सुरक्षित है कि सलमान खान ने भाई अपनी सजा भुगत ली, उसको सजा हुई काले हिरन को मारने के लिए, जेल जाके आया, ओके सब कुछ ठीक है, तो वो क्यों सब माफी मांगे, ये भी बड़ी बात थी। लेकिन उसके बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान का दुश्मन बना रहा और उसके लिए लगातार लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पर अनमोल बिश्नोई लगातार प्लानिंग करता रहा। सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास पर, घर पर कई बार फायरिंग की गई। वहां फायरिंग करने वाले जब दो लोगों को पकड़ा गया तो उन दो लोगों ने सीधे तौर पर बताया कि अनमोल बिश्नोई से हमारी कंटिन्यू बातें होती थी, वहां के जरिए हमारे जो वहां का नंबर, जो फर्जी नंबरों के जरिए बातचीत होती थी, सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होती थी, सारे हथियार उन्होंने हमको जो है वो मुहैया भारत में कराया और उसके बाद हमने सलमान खान के घर पे फायरिंग की थी। तो सलमान खान के घर में फायरिंग करने के मामले पर भी अनमोल बिश्नोई पर कई आरोप लगे और आरोप के बाद अब सबका हिसाब होगा। तीसरा बड़ा केस निकल कर आया बाबा सिद्दीकी का मर्डर। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायक थे। 2024 में भी 2024 में ही जो है इस मर्डर को भी अंजाम दिया गया था और जिन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया, सात शूटर जो थे, यानी कि जो हत्यारे थे, उन्होंने सीधे तौर पर खुलासा किया, कबूला है अनमोल बिश्नोई के कहने पर ही इस हत्या को भी, वारदात को भी अंजाम हमने दिया था। यानी कि अनमोल बिश्नोई के नाम पर ये तीन तो है ही है। पुलिस का कहना है 30 से ज्यादा हत्याओं के मामले में यह बंदा सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, इसीलिए हमें इसकी कस्टडी चाहिए। जैसे ही भारत आया अमेरिका से, तुरंत पुलिस ने उसको दबोच लिया, एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया, एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, वहां से 11 दिन की रिमांड पर एनआईए को मिल चुका है। अब रिमांड में तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद सब कुछ एक एक जुर्म कबूला जाएगा और सब कुछ साफ होगा कि भाई कहां कहां क्या क्या जुर्म अनमोल बिश्नोई ने किया। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, वो तो जेल से फोन पे इशारे कर रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? अनमोल बिश्नोई कर रहा है। कैसे कर रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कौन कौन विदेशों में बैठा हुआ है, सबको तोड़ने का प्लान पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। लेकिन अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली बहुत बड़ी है, खुलेंगे राज, खुलेंगे धीरे धीरे, 1 महीने का वक्त लगेगा, सारे राज खुलेंगे और कई सारे और जो है, मुंबई पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, पंजाब पुलिस, सबको कस्टडी चाहिए अनमोल बिश्नोई की। क्योंकि भाई हर राज्य में जा जाके क्राइम किया है ना बंदा, सिर्फ एनआईए को ही नहीं चाहिए, अभी तो मुंबई पुलिस को भी चाहिए बाबा सिद्दीकी केस में, सलमान खान के केस में, अभी तो पंजाब पुलिस को भी चाहिए, वहां एक मोबाइल शॉपर कोई था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। अभी तो राजस्थान पुलिस को चाहिए भाई, वहां जो है जमानत पे बाहर था, वहां से फरार हो गया था। दिल्ली में कई सारे क्राइम है कि भाई साहब आपने हथियार सप्लाई किए, आपने पता नहीं तुर्की से बनी हुई पिस्टल यहां भेजी, जकारा पिस्टल थी, कौन सी पिस्टल थी, आपने चीन से बने हुए जो है वो हथियार यहां भेजे। अभी तो सारे पुलिस वालों को अनमोल बिश्नोई की जो है वो कस्टडी चाहिए, रिमांड चाहिए और
कई सारे राज अभी खुलने बाकी है। लेकिन जो किताबों पर हैं, जो कानूनी किताबों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो 30 से ज्यादा हत्या के मामले कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई पर दर्ज हैं। इससे ज्यादा लूटपाट के मामले दर्ज हैं, हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। यानी कि अनमोल बिश्नोई अब लंबे समय तक अपने भाई की तरह जेल में रहने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कहीं ना कहीं अब टूट रहा है।